जब निरीक्षण किए तो वहाँ पे पानी नहीं दिखा हमको, और चापाकल जब हम हैंडल चलाएं तो हैंडल में भी हमको समझ में नहीं आया। तो बच्चा किस तरह से पानी पीता होगा और किस तरह पढ़ाई करता हो वो तो आप भी समझ सकते हैं। सही ढंग से मध्याह्न भोजन नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। हम अभी जाके देखें नल, तो नल में देखें पानी नहीं गिर रही जी, छत भी टूट रहा है। इस पर आप क्या यहाँ का जिला प्रशासन डीसी को क्या बोलना चाहिए? अभी सर हम आए पंखा बंद तो लाइन के कारण, तो सर यहाँ सोलर सिटी सोलर होना चाहिए। जोहार। और इस वक्त बगदर विधानसभा में है और हम लोग स्कूल का निरीक्षण करने के लिए निकले हुए हैं, और हम लोग अंचल बिरनी में हैं और गिरिडीह जिला में और पंचायत पडरमनिया। आइए यहाँ का क्या मूलभूत सुविधा होना चाहिए स्कूल का और क्या नहीं होना चाहिए वो सीधे सवाल करते हैं यहाँ का टीचर से। और देख रहे हैं पेयजल सुविधा यानी कि पानी, तो पानी हम जब निरीक्षण किए तो वहाँ पे पानी नहीं दिखा हमको, और चापाकल जब हम हैंडल चलाएं तो हैंडल में भी हमको समझ में नहीं आया। तो बच्चा किस तरह से पानी पीता होगा और किस तरह पढ़ाई करता हो वो तो आप भी समझ सकते हैं। आपका भी बच्चा कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ते ही होंगे। आइए हम सीधे सवाल करते हैं यहाँ का शिक्षक से, क्या इस स्कूल में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे का किस तरह से मध्याह्न भोजन जो चलता है, जो आज का दिन है क्या चलता है, वो हम सीधी सवाल करेंगे। आइए। नमस्कार सर, एक मेरा सवाल है सर। बैठिए सर मेरा एक सवाल है छोटा सा। सर इसमें कुल कितने बच्चे हैं? जी 185। सर मध्याह्न भोजन में आपका क्या देखना, कहीं कहीं आपका यहाँ से हमको शिकायत भी मिला है मध्याह्न भोजन को लेकर कि सर यहाँ से सही ढंग से मध्याह्न भोजन नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, आज समिति के जो भी हैं, उसके द्वारा या तो जो भी है उस पर आप क्या करना चाहते हैं? सर सामने है रखा हुआ है, बच्चों को खिला के दिए हैं, देख लीजिए आज का। और सर हम अभी जाके देखें नल, तो नल में देखें पानी नहीं गिर रही जी। कारण है ना, ये ट्रांसफार्मर जो है खराब है जी, तो ये आपका बिजली बाधित है जी, और जब बिजली बाधित है तो मोटर नहीं चल पा रहा है, तो पानी तो नहीं आएगा। मोटर ही नहीं चलेगा तो पानी नहीं आएगा। बाकी एक चापाकल है उससे काम हो रहा है। दूसरा है कि एक और चापाकल आवश्यकता है, जैसे कि ताकि जितने बच्चे हैं उसके अनुसार पानी। सर एक और छोटा सा सवाल है, हम देखें बच्चा को जो खेल कूद का होता है उसमें देखें हम टूटा फूटा हुआ है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? उस पर कहना चाहेंगे कि जो खास करके हमारे यहाँ बाउंड्री नहीं है, और वो स्कूल के दोनों तरफ जी, उत्तर साइड भी और पूरब साइड भी खुली रोड है, तो ये बराबर हम लोग मुखिया जी या जनप्रतिनिधि को कहें कि भाई बाउंड्री इसकी आवश्यकता है, बाउंड्री जरूरी है क्योंकि बच्चे हैं और दोनों साइड आता जो वाहन करते हैं, वाहन जो चलती है तो आए जाएंगे तो भविष्य में दुर्घटना की संभावना है। तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सबसे पहले बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है विद्यालय में। दूसरी बात, जो आप खेल सामग्री जो देखे टूट गया, इसको हम लोग बराबर महीना 2 महीना मरम्मत कराते हैं, लेकिन क्या है कि खुला क्षेत्र है, बाहर से लोग आते हैं, बच्चे का सामान है, बाहर से लोग आते हैं यूज करते हैं तो टूट जाता है, फिर इनको हम लोग बनवाते हैं, फिर बनवाएंगे। देखिएगा वे रखे हुए झूला जो एक टूटा हुआ है ये है, उसको बनवाएंगे। सर कुछ दिन पहले भी बच्चों के लिए खेल कूद के लिए सामान आया, पैसा आया था सर, उस पैसा को सही रूप से आप उतारें विद्यालय में? मेरे पीरियड में ही आया, ठीक है, जो पहले पीरियड में आया था उसका खेल लोग करते हैं, बच्चे खेलते भी हैं, और देखिएगा ऐसे पता चल जाएगा, फील्ड से ही पता चल जाएगा वहाँ से खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, ये तो देखने की चीज। सर कहीं देखें छत भी टूट रहा है, इस पर आप क्या यहाँ का जिला प्रशासन डीसी को क्या बोलना चाहिए? सर से हम अनुरोध करेंगे, इस बार हम लोग का कंटीजेंसी नहीं आ पाया, और कंटीजेंसी आने के बाद हम लोग क्या है सबसे पहले इस कार्य को मरम्मत करेंगे, इसलिए जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि विद्यालय में जो कंटीजेंसी का पैसा है वो यथाशीघ्र आए तो हम उस पर काम करेंगे। सर एक छोटा सा और सवाल, आपने जब बोला कि मुखिया फंड से, तो सर अभी हम देखें कहीं कहीं 15वीं में भी पैसा जो आया है वो बाउंड्री वॉल के लिए भी पैसा आता है हमारा जो विभागीय है उससे, तो वो कहीं ना कहीं इधर देखें हम 1-2 काम उसमें बहुत गड़बड़ी हो रहा है, तो वो पैसा जो इन्वेस्ट वहाँ पे कर रहा है वो यहाँ कर देता, तो क्या आप सही रूप से बच्चा को
सुरक्षित के लिए होता है वो बाउंड्री वाल? देखिए, ये पंचायत प्रतिनिधि का है जी और जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बात आती है उसमें पंचायत प्रतिनिधि जी और प्रशासक जी और शिक्षक समुदाय की सहभागिता भी जरूरी है ना? अब इस समुदाय की सहभागिता क्या है, बच्चे की उपस्थिति में उनकी जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी आवश्यकता है। तो बीच में बैठक हुई थी, हम लोग कुछ प्रस्ताव भी दिए थे कि हमारे यहाँ ये फलाना फलाने चीज़ की कमी है, उसको आप बेहतर बनाएं। अब क्या है, उनके पास कौन सी फंड आ रहा है, कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, ये तो हम नहीं पता। ठीक है। क्या नाम हुआ सर सुबह आपका? मेरा नाम हुआ जगदेव मंडल जी ठीक है, और ऐसे हम सहायक शिक्षक हैं और प्रभारी के रूप में हमें यहाँ पर। कहाँ से आप, कितना दूरी से आप यहाँ तय करके स्कूल को आते हैं? बस पढ़े? यहाँ हम आते हैं 3 किलोमीटर, बासुड़ी गाँव है, गोला कर्माटन है, वहीं से हैं, वहीं हम मूल वासी हैं और यहाँ पूर्व में हम पारा टीचर भी रहे हैं और इसी स्कूल में हम जो है सहायक सर शिक्षक यहाँ का लोगों से एक ही सवाल है सर कि यहाँ का जो मुखिया है हैं। वो पैसा इन्वेस्ट इधर उधर कर रहे हैं, अगर बाउंड्री वाल हो जाता तो हमारा बच्चा सुरक्षित रहता। यही सवाल मुद्दा यहाँ उठ रहा है सर इस पटलवनिया में। ये जन भावना की बात जी है ना? और मैं भी चाहूँगा कि विद्यालय स्तर पर अगर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वाल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यही है। सर ऐसे कुछ जो अभी तक आपके स्कूल में उपलब्ध नहीं हो चुका है और आप इधर उधर देखते होंगे कि बहुत सारा कुछ है जो उपलब्ध है और आपके यहाँ पे नहीं है। देखिए, जैसे किसी तालाब हो, अभी सर हम आए पंखा बंद तो लाइन के कारण, लाइन, तो सर यहाँ सोलर सोलर सिटी वो सोलर होना चाहिए। सोलर होता है, ये माने कहने का मतलब ईंधन के रूप में या फिर ऊर्जा के रूप में कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होता तो बेहतर होता। जैसे अगर बिजली नहीं थी तो सोलर होता तो काम होता, ठीक है। जैसे हम लोग बागवानी का भी काम, चार दीवारी रहता तो बेहतर हमारा बागवानी होता। मान लीजिए हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं, जाली लगाते हैं, लेकिन जानवर है कि तोड़ देता है, घुस जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बेहतर दिखता। थोड़ा सा हम लोग भी चाह रहे थे कि विद्यालय को, अभी जो वृक्षारोपण हम लोग किए थे, ईंटा का बाउंड्री करके या ईंटा गिरा के रखे हैं, तो कहीं ना कहीं अब हम लोग चाहते हैं कि वो शाम का बाउंड्री होता तो हमारा बचता। सर इस स्कूल में कितने टीचर आते हैं? हम लोग अभी 5 शिक्षक हैं और और बच्चे 185 हैं अभी। 50? ठीक है। ठीक है सर।